Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। चलिए, सो बी रेडी फॉर इट बच्चों। तो हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, फिर हमें यह समझ में आएगा। AgNO3, है ना। पहले एग्जांपल देखिए, आफ्टरवर्ड्स वी विल राइट इट्स थियरी। AgNO3, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज नाइट्रेट। तो बच्चों इट्स नेम विल बी सिल्वर नाइट्रेट। ये हम सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं बच्चों हम इसको, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl इज कॉल्ड एज, बच्चों बताइए, सोडियम, इट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? देखिए बच्चों, ये दोनों जो है ये सॉल्ट सॉल्यूशन है ना। पिछली क्लास अगर आप मेरी रेगुलर क्लास अटेंड करते हुए आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये भी सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि तिवारी सर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, सॉल्ट है। ये भी सॉल्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर एक सॉल्ट हो और एक मेटल हो तो वहां पर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, लेकिन यहां पर दोनों ही सॉल्ट के सॉल्यूशन है। इसका मतलब यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल क्यों कहते हैं? ये वाला मेटल आयन यहां आ जाता है और ये वाला मेटल आयन यहां चला जाता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, होगा क्या बच्चों? ये वाला मेटल आयन यहां जाएगा और ये वाला मेटल आयन यहां जाएगा। एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन टेक्स प्लेस बिटवीन दैम। चलिए, मेटल, ये मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो एनी फ्रेगमेंट बच्चों विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मेटल्स। तो चलो भाई, ये सिल्वर यहां आ गया और ये Na यहां आ गया। अगर ये सिल्वर यहां आ जाएगा तो इट विल फॉर्म AgCl। AgCl को हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? सिल्वर क्लोराइड। इट इज कॉल्ड एज सिल्वर क्लोराइड। Ag यहां गया, ये वाला Na यहां जाएगा तो NaNO3 ये बना लेगा सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम नाइट्रेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों सॉलिड कंडीशन में तो होगी नहीं, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगी। चलिए हम इसकी कंडीशन लिखते हैं एक्वस। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बच्चों हम पानी में बनाएंगे। पानी में जो सॉल्यूशन होता है, जो वाटर में सॉल्यूशन होता है, उसके लिए हम एक्वस लिखते हैं। ये नमक है सोडियम क्लोराइड, ये भी हम पानी में लेंगे, एक्वस। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, whenever double displacement reaction will takes place, out of the two new product, one product will also be in insoluble form। जब भी कभी बच्चों हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, दो मेटल सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये कंपलसरी है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें से कम हमारा जो एक प्रोडक्ट होगा वो इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, हमेशा ये ध्यान रखिए। चलिए, इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, क्योंकि अभी तिवारी सर ने बोला कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कम से कम एक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का हमें जो प्रेसिपिटेट मिलता है, ये किस कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है बच्चों? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम लिखते हैं PPT। और सोडियम नाइट्रेट हमारा ये एक्वस होगा, ये भी पानी में हो जाएगा। तो बच्चों व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू मेटल सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट टुगेदर, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन टेक्स प्लेस। जब दो मेटल सॉल्यूशन आपस में सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन टेक्स प्लेस एंड टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। Two new compounds are formed in which one compound will be the precipitate, जिसमें से कम एक कंपाउंड जो है वो insoluble होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई एम गोइंग टू राइट हियर, ध्यान दीजिए बच्चों, दोज केमिकल रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इन विच एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस। देखिए मेटल आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये सोडियम यहां से यहां आ रहा है और ये सिल्वर यहां से यहां जा रहा है। इन विच एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस, बिल्कुल इससे इजी हो ही नहीं सकती कोई चीज। मेटल आयंस बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस बिटवीन को शॉर्ट में बच्चों मैं B/W लिख रहा हूं। बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन टेक्स प्लेस, सॉल्ट सॉल्यूशन टेक्स प्लेस and two new products are formed, and two or more than two new products are formed. Not necessary it will be two, and
न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये ध्यान रखिए, इन दिस प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट विल बी प्रेसिपिटेट, है ना। इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। आर कॉल्ड, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों? आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या लिखा बच्चों, दोज केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस है इन विच एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 सॉल्ट सॉल्यूशन। पॉजिटिव निगेटिव ये भी सॉल्ट है, पॉजिटिव निगेटिव ये भी सॉल्ट है, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन है, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन हो रहा है। मेटल क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है, ये ने यहां गया, ये सिल्वर यहां गया, एंड टू फॉर्म 2 न्यू प्रोडक्ट, ये दोनों नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। इन नए प्रोडक्ट में कंपलसरी है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी प्रेसिपिटेट। ठीक, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया बच्चों। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि वन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड along with sodium nitrate in solution। तो यहां पर जो insoluble कंपाउंड है वो है सिल्वर क्लोराइड। और बच्चों हम इसे सॉलिड लिखते हैं, और जो प्रेसिपिटेट होता है उसके लिए हम कौन सा एरो बनाते हैं? डाउनवर्ड एरो। चलिए, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखोगे? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस है तो सॉल्यूशन होगा, रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड along with sodium nitrate solution। जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आर यू रेडी बच्चों? चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल, चलिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। बच्चों वी हैव टेकन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एडेड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। बच्चों बताओ, हियर इट विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तिवारी सर, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पे दोनों ही मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन है, पॉजिटिव निगेटिव सॉल्ट सॉल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए, एक्सचेंज ऑफ मेटल विल आयंस विल टेक्स प्लेस। ये वाला बेरियम यहां आएगा, ये वाला सोडियम यहां आएगा। चलिए हम करते हैं भाई, अगर ये बेरियम यहां आएगा, सोडियम यहां आएगा तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म BaSO4, बेरियम सल्फेट, Ba यहां गया, Na यहां गया, एंड इट विल फॉर्म NaCl। क्लियर? चलिए बैलेंस करते हैं। बेरियम 1 है बच्चों, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहां पे हमने 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1। चलिए लेट अस राइट इट्स नेम। इट्स नेम विल बी बच्चों बेरियम क्लोराइड। क्या नाम होगा बच्चों बताओ? बेरियम क्लोराइड। इट्स नेम विल बी सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इट्स नेम विल बी बेरियम सल्फेट। बच्चों जनरली ध्यान रखना, मेटल का जो सल्फेट होता है ऑलवेज गिव व्हाइट पीपीटी। कीप इट इन माइंड कि whenever any compound, any salt form with metal having sulfate ion, it will be precipitate। इसका नाम तो सबको मालूम है भाई, सारे बच्चों को मालूम है, सोडियम क्लोराइड। नाउ वी विल राइट इट्स स्टेट, फिजिकल स्टेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर ये पानी में होगा इट विल आल्सो एक्वस सॉल्यूशन। सल्फेट है, हमने अभी बताया सल्फेट का पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, इट मींस इट विल बी सॉलिड, और सोडियम क्लोराइड एक्वस के फॉर्म में होगा। बताइए भाई किस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट मिला प्रोडक्ट में? बेरियम सल्फेट। इसका जो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा बच्चों, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। कौन सी रिएक्शन हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तिवारी सर आपने बताया था कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट reacts together, then exchange of metal ion takes place। ये यहां गया, ये यहां गया, and 2 new products are formed। Such reactions are called as double displacement reaction। The must condition is that one of the product is always precipitate, है ना। इस कंडीशन में क्या होता है? one of the product, इसको नोट कर लीजिए स्टार बना के, one of the product will be PPT, precipitate मतलब insoluble substance। तो बच्चों इस तरह की जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि इसके अंदर कम से कम एक जो प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, कि वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इन अ प्रेसिपिटेट फॉर्म और इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म।
चलिए लेट अस सी अनदर इक्वेशन बच्चों, अगली इक्वेशन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। लेट अस सी इट्स थर्ड एग्जांपल। आर यू रेडी बच्चों? चलिए लेट अस सी इट्स थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर थर्ड, बेरियम क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला BaCl2, कॉपर सल्फेट हैविंग फॉर्मूला CuSO4, इट विल फॉर्म, बताइए BaSO4, इसकी टोपी उसके सर, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन टेक्स प्लेस। विच मेटल आयन, पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव मेटल आयंस, मेटल आयंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये कॉपर यहां आएगा, ये बेरियम यहां आएगा, इट विल फॉर्म BaSO4 एंड प्लस इट विल फॉर्म CuCl2। ये पूरी इक्वेशन बच्चों हमारी बैलेंस है। चलिए लेट अस राइट इट्स फिजिकल स्टेट। बेरियम क्लोराइड एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, बेरियम सल्फेट का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, डाउनवर्ड एरो, कॉपर क्लोराइड भी ये एक्वस फॉर्म में होगा। चलिए लेट अस राइट इट्स नेम, इसका हम नाम लिखें बच्चों, इट्स नेम विल बी बेरियम क्लोराइड। इज इट क्लियर बच्चों? इट्स नेम विल बी कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या होगा बच्चों? कॉपर सल्फेट। इट्स नेम विल बी बेरियम सल्फेट, इसका नाम क्या होगा? बेरियम सल्फेट। इट्स नेम विल बी कॉपर क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा बच्चों? कॉपर क्लोराइड। यहां भी वही हो रहा है कि इन विच एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्ट सॉल्यूशन है which reacts with each other, then exchange of metal ions takes place between two salt solution to form two new product, out of which one product will form precipitate, PPT। कौन सा PPT बनेगा बताओ? white PPT। इसका जो PPT बनेगा वो white PPT बनेगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर कलरलेस था, कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्यूशन था बोलो? ब्लू सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का शुरू में जो होगा वो होगा ब्लू सॉल्यूशन होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे और जब हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हमेशा हमारा कैसा बनेगा? व्हाइट पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो यहां प्रेसिपिटेट नहीं है, ये कलर है सॉल्यूशन का। तिवारी सर कलर और प्रेसिपिटेट में क्या अंतर है? देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, ब्लू कलर का है, हमने इसको पीपीटी नहीं बोला क्योंकि अगर कोई कलर बच्चों ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पर हमें दिखाई देता हो, तो हम उसे पीपीटी नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे वो कलर सॉल्युबल फॉर्म में है। तो यहां पर इसका कलर सॉल्युबल फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये जो व्हाइट कलर का बनता है वो पीपीटी बन जाता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे कि व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन दे रिएक्ट विथ ईच अदर, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन टेक्स प्लेस एंड वी गेट बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड इन विच वी विल गेट व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बच्चों हमेशा याद रखो कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें दो सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके मेटल आयन का एक्सचेंज होगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक बार मैं इसका कंपैरिजन आपको डिस्प्लेसमेंट से करके बता दूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या लिखा था? आपने डिस्प्लेसमेंट में लिखा था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू, आपने लिखा था ZnSO4 प्लस कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक हम मेटल लेते हैं और एक हम सॉल्ट लेते हैं, है ना। एक हमने मेटल लिया जो मोर रिएक्टिव मेटल था और एक हम सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, मेटल नहीं लेते। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मोस्टली इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम एक मेटल होगा और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही सॉल्ट के सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों, दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज के सेगमेंट में हमने जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो हमने बिल्कुल क्लियर किया कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ा है बताइए? कि ऐसी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिनमें दो सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके मेटल्स आयंस एक इधर आता है दूसरा इधर आता है, ये देखिए ये इधर आ गया ये इधर आ गया, वो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो भी हमारा नया प्रोडक्ट बनता है उनमें से कम एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो हमारा प्रेसिपिटेट बनाता है। Then this type of reaction is called as double displacement reaction because displacement take place twice. ये यहाँ एक बार और यहाँ एक बार, दो बार। Now what about displacement? जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, more reactive metal displaces less reactive metal from their salt. ये जिंक था,
जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है, इसने लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस किया और यहां पर इसने सॉल्ट का सोल्यूशन बना दिया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, इनके एग्जाम्पल करिएगा। मैं आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि हमारे पेपर की दृष्टि से कम हमें इसमें 2 एग्जाम्पल का होना जरूरी है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। ठीक है, तो पढ़िएगा, समझिएगा। अगले सेगमेंट में बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत मजेदार टॉपिक है बच्चों, देखते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।